Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, हम सिविक कॉलेज दिल्ली से टॉर्च न्यूज़ के हम देख सकते हैं कि अभी हम से टॉर्च टेस्ट मौजूद है। फ्राइडे के दिन है, जुम्मा फ्राइड हो चुके हैं, हम फूड कोर्ट जा रहे हैं सेलेक्ट से। देखिए हमें क्या रिव्यूज़ मिलता है। आप देख सकते हैं हम सेंटोरस के मैकडॉनल्ड्स पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक इंटरनेशनल चेन है एंड बच्चे इसे मोस्टली प्रेफर करते हैं फैमिलीज़। और आप देख सकते हैं एरिया कितना क्राउडेड है। और चलें अब हम इंटरव्यूज़ के लिए चलते हैं, काफ़ी क्राउड है। आज हम यहाँ पे सेंटोरस मॉल में आए हुए हैं और हमारे साथ है तैयब का हम इंटरव्यू करेंगे कि आप मैकडॉनल्ड्स मॉल आते हैं, यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी जाते हैं इस मॉल में, तो यहाँ पे तो और भी बहुत से हैं, हार्डीज़ है और भी कम से रेस्टोरेंट है, तो सिर्फ मैकडॉनल्ड्स भी क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ मैकडॉनल्ड्स। देखिए मैकडॉनल्ड्स की एक तो चीज़ें हाइजेनिक बहुत होती हैं, इवन दो दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर दे, बट ये फुलफिल करती हैं, वो अपने जो ब्रांड इमेज एक ऐसी क्रिएट की हुई है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है। सही। और आप यहाँ पे कितना फ्रिक्वेंटली आते हैं मैकडॉनल्ड्स को, कितना यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली? मैं रेगुलर मैकडॉनल्ड्स का कस्टमर हूँ और मैं प्रेफर मैकडॉनल्ड को करता हूँ, मैं कहीं और जाना पसंद कहीं और आप जाना पसंद नहीं? बेशक कोई और अच्छी ऑफर भी देगा वो। नहीं। अब माइंडसेट ऐसा हुआ है कि अच्छा। मैकडॉनल्ड ब्रांड इमेज बनी हुई है इसमें और सही। क्वालिटी इसकी बेस्ट है, हाइजेनिक है। आप मोस्टली यहाँ पे फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं या फ्रेंड्स के साथ? जो इन्वायरमेंट मैकडॉनल्ड्स ने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं रिलेक्टेड नहीं हूँ कि मैं फैमिली के साथ भी आऊँ, मैं दोनों के साथ आता हूँ। दोनों का काम आ गया। सही। तो अगर आपको किसी को रिकमेंड करना पड़े कि आप रिकमेंड करते हैं क्या क्या मैकडॉनल्ड्स के लिए आए जी, मैं सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ गो फॉर मैकडॉनल्ड्स, यू वुड नेवर हैव अ बेटर चॉइस अदर देन मैकडॉनल्ड्स। सो यू आर फुली सेटिस्फाइड विद योर क्वालिटी? यस। थैंक यू फॉर योर टाइम। सेंटोरस आए हैं, यहाँ पे फूड कोर्ट आए हैं, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स ही क्यों चूज़ किया? यहाँ पे तो और भी बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। मैकडॉनल्ड्स एक तो पॉपुलर बहुत है, इसकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल चेन है और इसमें फूड क्वालिटी एंड वैरायटी वो चेंज नहीं होती फ्रॉम वन आउटलेट टू अनदर आउटलेट। सो मेन थिंग इज़ क्वालिटी मैटर्स। और जो फूड की क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, दे ऑलवेज चूज़ गुड फूड आउटलेट्स। तो मैकडॉनल्ड्स इज वन ऑफ देम। तो इसमें क्या आप इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं? वी आर, यस। सर आप कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं यहाँ पर? वीकली। वीकली। सर अगर कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ अगर इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ हो तो? इम्प्रूवमेंट जो है वो समटाइम्स जब ये एरिया ओवर क्राउडेड होता है तो दे कैन नॉट केटर फॉर ऑल दोज पीपल, दे शुड हैव मोर sitting arrangement and they should have probably more employees to cater the crowded, because normally Centaurus stays crowded on weekends particularly. So on weekends we have to wait for 10-15 minutes, get in a queue or something. तो वो एक inconvenience है जो कि अगर ये लोग better कर सकें उसको, तो that's going to be a big improvement. तो इसका मतलब आप सर्विस से थोड़ा डिससेटिस्फाइड हैं? This particular outlet, जो इनके major outlet in cities हैं, they have a proper sitting arrangements and all formal outlets, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन this particular outlets जो कि ख़ास तौर पे मॉल्स वगैरह में ये इशू होता है, और उसमें ये है कि इनको accommodate करना पड़ता है अपने आप को according to their जो लोड है उसके मुताबिक। तो प्रॉब्लली आई फील कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इशू होता है ऑन वीकेंड्स। सर आप फैमिली के साथ आते हैं मोस्टली या इंडिविजुअल या फ्रेंड्स? मोस्टली फैमिलीज़ के साथ ही आते हैं, फैमिली अलाउ नहीं करती कि हम अकेले आएँ। आप यहाँ पर आइए सेंटोरस में, और भी तो बहुत सारा यहाँ पे है फूड की शॉप्स। तो आप मैकडॉनल्ड्स ही क्यों आए, आप कहीं और क्यों नहीं? इनके मैकडॉनल्ड्स
मैकडोनल्ड्स की जो वैरायटी है वो बाकी से डिफरेंट है और उनके डिज़र्ट्स और ये सारे बर्गर्स वगैरह की भी ये डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर डालते हैं और बहुत मज़े का होता है। तो आप मतलब सेटिस्फाइड है इनकी प्रोडक्ट? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो कितना फ्रीक्वेंटली आप यहाँ पे आते हैं? मंथली। तो माँ बाप के साथ ही आते हैं, फ्रेंड्स के साथ? हाँ हाँ। आप जैसे मैकडॉनल्ड्स आए हुए हैं, यहाँ के फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप स्पेसिफिकली मैकडॉनल्ड्स क्यों चुने? McDonald's, first of all, my association with McDonald's. I've been an ex-employee of McDonald's. I worked for about 6 years. And second, the quality of food. I know this is the best quality food you can ever get any point of time. So it's all always fresh. And my taste buds are immune to it. और आप कितने फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं मैकडॉनल्ड्स? Very frequently. Almost on the weekends with the families. And during the office hours, it's about I think once or twice in a week. और सर मोस्टली फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं या आप इंडिविजुअली भी? Mostly with the families because my kids love the play place. So this is the place which we normally do not come. We go to either Jinnah Park or the F9 Park. And if they have the plan to come to the Fun City, then our next stop is always at McDonald's. तो सर आप इनकी क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी सबसे सेटिस्फाइड हैं? इनका जिस तरह सर्व कर रहे हैं सब चीज़ों से satisfied हैं? Gee, as I mentioned earlier, that I know actually what the procedures they follow. So that's why I have the faith that whatever I'll get, that will be from the hygiene point of view, that will be good. Thank you. आप मैकडोनल्ड्स आए हुए हैं सेंटोरस में, तो इस फूड कोर्ट में आपने जैसे ये मैकडोनल्ड्स क्यों चूज़ किया है? सबवे या हार्डीज? इनके लिए से एक तो यह है कि हम शुरू से ही यहीं पे आते हैं, ज़्यादातर मैकडोनल्ड्स ये हार्डीज वगैरह। अब यहाँ पे इनका अब यहाँ पे है कि खाना नहीं है। मैकडोनल्ड शुरू से हम इस्लामाबाद या पिंडी जहाँ भी होते थे हम आते थे, और यहाँ की दूसरा ये एनवायरनमेंट अच्छी है और और आप ज़्यादातर फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पर या फ्रेंड्स के साथ? कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं मैकडोनल्ड्स? तकरीबन मतलब कि डिपेंड करता है कि ईद पे ईद डिपेंड करता है कि अगर आप फ्री हो तो आ जाते हैं जब भी टाइम। और फ्यूचर में अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें तो आप मैकडोनल्ड्स को रिकमेंड करेंगे इन केस सर्विस से सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, हाँ सेटिस्फाई है, इसीलिए तो आते हैं। और अगर कोई ऑल्टरनेट यूज़ करना पड़े तो आप मैकडोनल्ड्स को ही यूज़ करेंगे या कोई और किसी को प्रेफर देंगे अगर किसी और की डील अच्छी हो? हाँ, KFC भी अच्छा है। मीन्स आप इसके ब्रांड लॉयल कस्टमर नहीं हैं? है, लेकिन अगर आपने कहा अल्टरनेट उसका देखा जाए तो फिर KFC। अगर तो दांतों में तीली मार अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमें वसीम साहब के साथ सर यहाँ पे आप सेंटोरस पे अक्सर आते हैं या जब मैकडॉनल्ड्स पे आए हैं यहाँ पे तो आप सिर्फ मैकडॉनल्ड्स सेंटोरस से पसंद करते हैं कि और भी जहाँ पसंद करते हैं? मेरे भाई ने रिकमेंड किया है यहाँ पे, तो आप मीरपुर से स्पेशली मैकडॉनल्ड्स सेंटोरस का और शॉपिंग शॉपिंग के लिए तो आप मैकडॉनल्ड्स पहले भी यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे मीरपुर में आपने इस्लामाबाद? आप कौन सी ब्रांच प्रेफर करते हैं? तो कोई खास वजह है? यहाँ पे फूड बहुत अच्छा है, फूड क्वालिटी सही है काफ़ी शॉप है, सबका अलग है। नहीं तो आपको कहने का मतलब है कि मैकडॉनल्ड्स में आने की वजह ये है कि यहाँ पे आपको विंडो शॉपिंग का मौका मिल जाता है और भी शॉप से हो जाता है। तो सर आप यहाँ की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं? यहाँ सेंटोरस की मैकडॉनल्ड्स आप और किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल अपने दोस्तों को लेकर। सो सर अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहें कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप मैकडॉनल्ड्स पे यहाँ पे तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए? मैनचेस्टर से आए हुए हैं, वहाँ के मैकडोनल्ड में यहाँ में थोड़ा फर्क मुझे फ़र्क नजर आया है। तो क्या रिकमेंडेशन होंगे, क्या इम्प्रूवमेंट्स लाएँ कि हम मैनचेस्टर के लिए फूड क्वालिटी अच्छी है। और बाकी सब चीज़ें सर्विस करते हैं? थैंक यू। जैसे आपने सेंटोरस विजिट किया है तो आप फूड कोर्ट में आए तो आपने मैकडॉनल्ड्स की विजिट की है, यहाँ पे कभी इतने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का कहाँ क्यों नहीं करते?
बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है सर, और आप कितनी फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं यहाँ पे? 5 times a week। 5 times a week, जैसे मतलब काफ़ी फ्रेंड वाला कस्टमर है यहाँ पे। तो सर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, फैमिली या अकेले आते हैं? मैं फ्रेंड्स के साथ आता हूँ। ठीक सर। सर आप कोई और अगर अपने फ्यूचर में किसी को रेकमेंड करना हो कि आप कहीं यहाँ पे आने, तो सर आप उसको करेंगे? बिल्कुल, बहुत किसी से मैं बार आना चाहिए। आप यहाँ का एस मैकडॉनल्ड्स पे फूड कोर्ट में, तो और भी यहाँ पे काफ़ी फूड शॉप्स हैं, तो आप यहीं पे क्यों आए हैं? मैकडॉनल्ड्स ही क्यों आपने प्रेफर किया, कहीं और क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरे बच्चे मैकडोनल्ड्स प्रेफर करते हैं, पर्सनली मैं नहीं करता। तो आप अपने बच्चों की कहना चाहिए? जी, बच्चों के लिए। तो आप यहाँ वैसे फैमिली के साथ आना पसंद करते हैं? और दूसरा कि आप यहाँ पे खुद ही से आए थे या तो किसी ने रेकमेंड किया था? नहीं, जनरली सेंटोरस में आते रहते हैं क्योंकि बच्चे प्रेफर करते हैं मैकडोनल्ड्स को, अदर बच्चों को यहाँ पे लाते हैं, अदरवाइज इट वाज नॉट रिकमेंडेड और एनीबडी। सेटिस्फाइड है आप इसकी प्रोडक्ट से? इट्स ओके है, मतलब आई हैव बीन टू अदर कंट्रीज आल्सो, तो वहाँ के और इनके स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। नहीं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें हाँ, इट्स ओके। अगर किसी और आप KFC प्रेफर करेंगे या नहीं, KFC तो नहीं, लेकिन मैकडोनल्ड्स के अदर ब्रांचेस भी हैं, इनके मुकाबले में इनके थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्लाइटली लो है। मतलब हम इस्लामाबाद वाला जो दूसरा 9 पार्क वाला है वो इनसे बेहतर है, थोड़ी सी सर्विस बेहतर है। इनका इशू थोड़ा सा सर्विस अच्छी नहीं है। समटाइम जो प्रोडक्ट आप देते हो किसी को, तो वो भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। हर टाइम्स प्राइस वगैरह का इंडेक्स होता है, तो प्राइस फ्रेश नहीं होता, अदर वो रीसर्कुलेट होता है। सर आप कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं यहाँ पे? once in a while, महीने में 2-3 दफ़ा आ जाते हैं। थैंक यू। सर यहाँ सेंटोरस आए थे फूड कोर्ट में, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, वाई स्पेसिफिकली मैकडोनल्ड्स? जी बेसिकली ये आप देखें, अगर जो इर्द गिर्द आपके रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से किसी पे भी किडी मील की ऑप्शन नहीं है, जो किड्स के लिए हो स्पेसिफिकली, और टॉयज़ देता हो साथ। So that's why I came to McDonald's, because I have my son with me and who likes the food as well and wants some toys. सर आप कितनी फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं यहाँ? So weekly, once or twice. आर यू सेटिस्फाइड विद देयर क्वालिटी? So far so good. और अगर आप फर्दर किसी को रिकमेंड करें तो विल यू रिकमेंड मैकडोनल्ड्स? I will recommend, but not very frequently. घर का खाना भी बड़ा ज़रूरी है। फैमिली फ्रेंड्स, वैसे आप फैमिली के साथ आप प्रेफर करते हैं या फ्रेंड्स के साथ? दोनों के साथ, अलग अलग टाइप्स के। फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ के लिए भी आते हैं, फैमिली के साथ फन सिटी के लिए आते हैं, तो मिक्स ही है। मैकडोनल्ड्स की यही ब्रांच यूजली आते हैं या दूसरी ब्रांचेस? मोस्टली यही ब्रांच, और कभी कभी F9 पार्क वाली ब्रांच। और उसकी रीज़न? दैट्स नियर माई हाउस। थैंक यू। आप मैकडोनल्ड्स आएंगे सेंटोरस में, तो इस फूड कोर्ट में आपने स्पेसिफिकली मैकडोनल्ड्स को चूज़ किया है, जैसे हार्डीज और OPTP एंड अदर आउटलेट्स भी हैं। I think I have a preferred taste for McDonald's, so obviously I choose McDonald's because it's something that I like better than the others. I like Hardee's too, लेकिन McDonald's का ये कि बचपन से वही taste develop हुआ है for the Big Mac and all that, so that's why I chose McDonald's. मीन आप ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं इसलिए मैकडोनल्ड्स? Pretty much, yeah. अगर आपको कोई और लाइक KFC या OPTP अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड करे तो आप उसको प्रेफर करेंगे या जस्ट मैकडोनल्ड्स पे करेंगे? नहीं, I would obviously try them. No, I'm open to trying other brands as well. लेकिन McDonald's का ये कि क्योंकि taste I'm so used to and I like it better, and also क्योंकि McDonald's की meal is actually fulfilling. It's value for the money. तो फिर I would go for McDonald's. कितना फ्रीक्वेंटली आप मैकडोनल्ड्स विजिट करते हैं? I myself am actually a hostelite, so I'm not that frequent, but like महीने में 1-2 दफ़ा हो जाता है. और ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ आना होता है या फैमिली के साथ? Friends. My family's out of the country. अच्छा, अगर फ्यूचर में आप किसी को रिकमेंड करना चाहें तो आप मैकडोनल्ड्स को रिकमेंड करेंगे? Definitely. I don't even think I have to recommend McDonald's to anybody because everyone has a taste for McDonald's. So yeah, It means you definitely. are satisfied from Yeah, McDonald's? very much. I'm loving it. I'm loving it. हम लोगों को
कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक मिला था कि हमने किसी एक जगह जाके लोगों के बिहेवियर स्टडी करने, बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर हमें स्टडी करना था। तो उसके लिए हमने मैकडॉनल्ड्स चूज़ किया। मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस हैं और भी काफ़ी सिटीज़ में, लेकिन हमने यहाँ इस्लामाबाद में सेंटोरस चूज़ किया कि हम वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में जाके और लोगों का बिहेवियर स्टडी करेंगे। तो अब मैं इस टॉपिक का एनालिसिस हमने किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहला जो बिहेवियर हम लोगों ने स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया बेसिकली, वो ये था कि लोगों की सेंटोरस आने की वजह क्या है। तो अगर देखा जाए तो सेंटोरस जो है एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे आपको शॉपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वहाँ पे सिनेमा भी है, वहाँ पे फन सिटी भी है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे फराहम की जा रही हैं। तो उन सब को देखते हुए लोग जो हैं वहाँ आना प्रेफर करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि लोगों ने सेंटोरस में मैकडॉनल्ड्स ही क्यों चूज़ किया। वहाँ पे और भी काफ़ी आउटलेट्स थी, तो मैकडॉनल्ड्स आने की वजह क्या थी। अगर बेसिकली हम लोग देखें तो लोग प्राइस से ज़्यादा उसकी फूड क्वालिटी, उसका टेस्ट और हाइजीन को प्रेफर करते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स एक तो हमारा इंटरनेशनल चेन है, वो एक सोशल स्टेटस भी है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें हाइजीन भी मिल रही है, वहाँ पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, वहाँ पे उनको हाइजीनिक प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं। और दूसरा ये कि अक्सर लोग हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे तो अक्सर ने हमें ये कहा कि उनको रेकमेंड किया है दूसरे लोगों ने। एक और बहुत अच्छा पॉइंट जो हम लोगों ने नोट किया, और इसको हम मैकडॉनल्ड्स के कंपेटिटर्स की वीकनेस भी कंसिडर कर सकते हैं, जो हमें कुछ रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो किडी मील प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बाकी उसके कंपेटिटर्स को देखा जाए तो वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। और लोगों ने हमें ये भी कहा कि मैकडॉनल्ड्स वो फैमिली के साथ भी आ जाते हैं और फ्रेंड के साथ भी आ जाते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स एक मिक्स एनवायरनमेंट जो है वो लोगों को दे रहा है। उसमें ये नहीं है कि आप किसी एक के साथ आना प्रेफर करें। अगर आप किसी एक फ्रेंड या फैमिली किसी के साथ भी आ जाएं तो आप वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑल इन ऑल अगर इस सब को हम वाइंड अप करके देखें और जो हमने सर्वे किया उससे हमें ये पता चलता है कि 90% जो रिस्पॉन्डेंट्स थे या जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं। कुछ जो लोग हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, या इसकी वीकनेस भी कंसिडर किया जा सकता है कि उन्होंने हमें रीज़न बताई कि इनकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सेंटोरस वाले उसको मीट नहीं कर रहे, और इनकी जो सिटिंग स्पेस है वो भी अगर बहुत ज़्यादा कभी रश हो जाए तो सिटिंग स्पेस इनकी कम है। लेकिन ओवरऑल हर जगह पे लोग कहीं सेटिस्फाइड होते हैं, कहीं डिससेटिस्फाइड नहीं भी होते, तो ज़्यादातर हमें इनके लोग सेटिस्फाइड ही नज़र आए। और दैट्स ऑल, थैंक यू। Assalamu alaikum. For our consumer behavior project, we have chosen the motor vehicles. That what are the factors which are going to impact the consumer's decision of purchasing of motor vehicle. For that purpose, we are going to interview Mr. Rana Umar Farooq. Assalamu alaikum Rana sahab. How are you? Fine. तो राना साहब ये कार आपने कब परचेज की? मैंने 2008 में शूट किया, 2012 में आई थिंक दिसंबर में। दिसंबर 2012 में आपने परचेज की। सो क्या प्राइस आपको मिली? मुझे उस टाइम मिली थी ये ऑलमोस्ट 11। सही। मॉडल कौन सा है इस कार का? मॉडल 2006, रिकंडीशन है, जापानीज रिकंडीशन कार है। तो इसका इंजन क्या पावर है इस इंजन की? 1000 सीसी। सो फ्यूल कंजम्पशन इज गुड। सो कितना माइलेज देती है ये कार आपको? माइलेज इन सिटी ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर, और एट अ लॉन्ग रूट इट्स ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर। सो इसकी जिस तरह के 1000 सीसी का इंजन है इसमें सिर्फ, तो इसकी टॉप स्पीड जो है ये टॉप स्पीड इट्स 170। सो इट कैन कम्पीट 1300 सीसी इंजन। हाँ, जो मैंने अभी तक इसको किया वो 170 तक तो जाती है। 170 तक जाती है। So are you satisfied with its performance? Totally satisfied. So जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं सुना अक्सर कि स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। वैसे एक टाइम मतलब जब स्टार्टिंग में गाड़ियाँ आई हैं उस टाइम थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अब बहुत इजीली मिलते हैं। तो प्राइस जो है उनकी कंपैरेटिवली ठीक है, थोड़ी सी है एक्सपेंसिव क्योंकि जापानीज स्पेयर पार्ट होता है, लेकिन रिलायबल होता है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें किसी सुजुकी की कार से? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। और क्या खास फीचर्स इसके, स्पेशल फीचर्स जो आपको बहुत पसंद हैं? स्पेशल फीचर्स हमारे 13 to 1600 सीसी गाड़ी में भी वो नहीं है जो इसमें फीचर्स हैं। ऐसे फुली ऑटोमेटिक है, फुली लोडेड है। अब इसके आप मिरर्स, इसकी फ्यूल कंजम्पशन, आपकी जो क्रोला आती है, ये चीज़ें आती, गाड़ियाँ आती हैं, इनमें फुली ऑटोमेटिक नहीं होती। ठीक है,
इनके ब्रेक्स जो हैं उसमें बड़ा है कि आप GLI लेंगे उसमें ABS आएगी, XLI लेंगे उसमें ABS नहीं आएगी। इसकी फुली ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड गाड़ी है। सही। और इसमें और कुछ फीचर्स वगैरह? जिसमें अब इसमें एयर बैग्स हैं, जो आपको Airbags। एक्सीडेंट अगर खुदा न खास्ता आपका हो जाता जी, है जी। तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। उसके बाद आपके सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो है वो एनर्जी है। इसमें फ्यूल की जो है वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्यूल की बहुत है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है। एक चीज़ और है जो इसमें बहुत अच्छी है, जिस तरह आजकल हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या याद नहीं रहता है, इसमें एक चीज़ है कि ये इंडिकेशन देना शुरू कर देती है, पैसेंजर साइड का भी और ड्राइविंग साइड का भी। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो इंडिकेशन चलती रहेगी। सही सही। और सबसे बड़ी चीज़ जो सीट बेल्ट की भी है, जो एयर बैग्स हैं जो हमें सेव करते हैं वो उस टाइम बाहर आएंगे अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई होगी। सही, मतलब कि एयर बैग का सिस्टम जो है सेंसर हो गया वो सीट बेल्ट से सीट बेल्ट के अंदर सेंसर है उसके, अगर आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते तो ये भी तो काम ये नहीं करेगा। नहीं निकलेंगे। सही। सो राना साहब, जब आपने परचेज की कार तो आपने सर्च की थी कुछ या आपको? मुझे फैमिली ने कहा था कि आप गाड़ी अपने लिए देख लें। उस टाइम उन्होंने मुझे विड्स कहा था, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे विड्स से ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस एक दो दफ़ा मैंने यूज़ भी की थी, मेरे एक फ्रेंड के पास थी, उस दौरान मैंने इसको यूज़ किया था। पावर तो एक है लेकिन ज़रा गाड़ी पूरी है ये, इसलिए मैंने इसके साथ प्रेफर किया। सर्च किया तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छी थी विड्स से। सही। तो आपने इसे यूज़ किया था पहले अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे? हाँ, मतलब फ्रेंड की रिकमेंडेशन मैंने इसको एक दफ़ा यूज़ भी किया था, उस टाइम मुझे इसका ज़्यादा अच्छी लगी, पसंद आया आपको। सो राना साहब, अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें इस कार के बारे में? बिल्कुल रेकमेंड करूँगा इसको। तो आप जो पाकिस्तानी गाड़ी जो हम तो इतने पैसे दे के लेते हैं जिससे पूरे फंक्शन नहीं है, तो ये गाड़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छी है। कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी कार है। अच्छा, तो राना साहब आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस कार का? ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने और भी गाड़ियाँ यूज़ की थी, लेकिन जो इस पे मुझे मज़ा आया वो किसी गाड़ी में मुझे नहीं आया। पाकिस्तान की जितनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी तो कोई भी नहीं है जी, लेकिन मेरे पास सुजुकी भी थी, टोयोटा की दूसरी भी थी, लेकिन जो मज़ा जो स्मूथनेस इस गाड़ी में मुझे कहीं और किसी और गाड़ी में नहीं अच्छी लगी है। और इसकी कोई ड्राइविंग की स्पेशल बात, स्पेशलिटी, ड्राइविंग स्पेशलिटी ये है कि एक तो इसकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जब इसका हम रिवर्स करते हैं तो इसमें हमें बैक कैमरा है, बहुत ज़्यादा जो है हमें हेल्प करता है। बैक कैमरा को दिखाएंगे हमें किस तरह से करता है? स्पेशली नाइट में होता है कि आप स्क्रीन पे आपका व्यू पूरा नहीं होता, जी जी। तो इसमें आप कैमरा जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। कार है एक बैक पे तो आपको कैमरा दिखा रहा है। सही सही, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। हाँ, उसके बाद ये जो लाइंस नीचे आ रही हैं, मुझे ब्लू लाइन तक मैं गाड़ी को लेके जा सकता हूँ। ब्लू लाइन तक आप लेके जा सकते हैं कार को। उसके बाद मुझे गाड़ी को स्टक करना पड़ेगा। सही। बंद करो और इसके इंडिकेशंस हैं, जो रिवर्स पे इंडिकेशन आ रही है, सही। तो करूँगा तो। Okay, Rana sir, thanks for your time. Welcome. And thanks for your help, in this project. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। हमने कंज्यूमर बिहेवियर में जो अपना प्रोजेक्ट चूज़ किया था उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए जो है कंज्यूमर्स का इंटरव्यू करना था कि लोग जब एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके लिए नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है उन्हें। सो उस क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उनके डिसीजन को इम्पेक्ट करते हैं, हमने ये चेक करने के लिए एक इंटरव्यू किया। हमने इंटरव्यू किया राना उमर फारूक साहब का। इन्होंने 2012 दिसंबर में एक कार परचेज़ की थी, टोयोटा बेल्टा कार परचेज़ की थी 2006 में। राना साहब से जब हमने इंटरव्यू किया तो हमने ये उनसे पूछना चाहा कि जब उन्होंने कार परचेज़ की तो स्पेसिफिकली ये कार ही क्यों परचेज़ की, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी और कार्स भी मौजूद हैं, लाइक सुजुकी की काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है, टोयोटा कोरोला की और भी काफ़ी सारी कार्स हैं जो कि पाकिस्तानी असेंबल्ड कार्स हैं, फॉर एग्जांपल GLI और XLI। टोयोटा बेल्टा जो है एक्चुअली जैपनीज़ असेंबल्ड कार है। इसके स्पेयर पार्ट्स ईजीली, क्योंकि जनरली हम मार्केट में यही सुनते हैं कि ईजीली इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन इवन देन राना साहब ने ये कार परचेज़ की। जब हमने राना साहब से पूछा कि उन्होंने कार ही क्यों परचेज़ की तो उन्होंने जो हमें रिस्पॉन्स दिए वो ये थे कि इसकी जो इंजन पावर है वो है 1000 cc, जो कि बाकी 13 cc कार से थोड़ी कम है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि फ्यूल कंजम्पशन इसका बहुत लो है, जो मेन बात इस पर फोकस कर रहे थे, और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 170 है, यानी कि ये कार कम पावरफुल होते हुए भी जो बाकी पावरफुल कार्स हैं उनसे जो है अच्छी तरह कम्पीट कर पाती है। जो बहुत ज़्यादा बात वो एम्फोसाइज कर रहे थे वो था माइलेज। उन्होंने हमें बताया कि माइलेज जो है इसका विद इन सिटी इट्स 14 किलोमीटर पर लीटर, और
लॉन्ग रूट्स पे जो है इसका है 18 किलोमीटर पर लीटर। फर्दर जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन की उनसे वो ये थी कि ये कार जो फुली ऑटोमेटिक कार है और फुली लोडेड कार है। एक तो इसके जो स्पेयर पार्ट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। अगर प्रॉब्लम क्रिएट करें तो शुरू में नो डाउट ये प्रॉब्लम था कि स्पेयर पार्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं थे, लेकिन अब जो है इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी जैसे शहरों में। फर्दर में उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि XLI जो है वो फुली ऑटोमेटिक नहीं है जो बाकी टोयोटा की कार्स हैं, जबकि GLI जो है वो ऑटोमेटिक है। बाकी कार्स का ये अलमिया है कि उनके अंदर कुछ फीचर्स हैं और बाकी फीचर्स लैक करती हैं, जबकि ये कार जो है फुली लोडेड कार है। इसके अंदर हर वो फीचर है जो बाकी कार्स में मौजूद नहीं है। फर्दर मोर इसकी जो सीट बेल्ट्स हैं ये काफ़ी डायनामिक और काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं। इनके सीट बेल्ट्स के अंदर सेंसर है जो कि कनेक्टेड है एयर बैग्स के साथ। अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, उस सूरत में अगर आपने सीट बेल्ट यूज़ की हुई है तो ऑटोमेटिकली आपके एयर बैग्स ओपन हो जाएंगे अगर आपने सीट बेल्ट यूज़ की हुई है। इन केस आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते तो आपका एयर बैग जो है वो भी काम नहीं करेगा। और अगर आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते तो इंडिकेशन देती रहती है, क्योंकि काफ़ी जो है ये कस्टमर फ्रेंडली कार है। और कस्टमर फ्रेंडली कार होने के साथ साथ ये काफ़ी सारी जो है ये इको फ्रेंडली कार है। जब लोग परचेज करते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके फैमिली और फ्रेंड्स जो है उन्हें रिकमेंडेशन जो देते हैं मोस्टली कंज्यूमर जो है उसी को लेके जो है अपना परचेज डिसीजन बनाता है। हमने इस इंटरव्यू में पाया कि राना साहब को जो है उनकी फैमिली ने विट्स का जो है रिकमेंड किया था कि वो विट्स कार परचेज कर लें, लेकिन राना साहब ने जो है उनके एक फ्रेंड हैं उनके पास ऑलरेडी टोयोटा बेल्टा मौजूद थी। राना साहब ने ये भी बताया कि उन्होंने टोयोटा बेल्टा का जो है वो टेस्ट ड्राइव किया था, पहले वो कार वो चला चुके थे। इस वजह से उन्हें टोयोटा बेल्टा जो है काफ़ी पसंद आई। उसकी वजह थी कि रोड ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है, इसका स्मूथ ड्राइव है, इसकी कार परफॉर्मेंस बहुत आला है इसकी। इस वजह से जो है राना साहब ने अपने फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे टोयोटा बेल्टा परचेज की। इस इंटरव्यू के बाद जो हमने कंज्यूमर बिहेवियर ऑब्जर्व किया वो हमने ये पाया कि जब कस्टमर जो है वो एक्सपेंसिव और यूनिक प्रोडक्ट की परचेज के लिए जाते हैं तो मोस्टली उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली का इन्फ्लुएंस उन पर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो जब परचेज करते हैं उससे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि वो कार कोई भी चीज़ टेस्ट कर लें, क्योंकि ये चीज़ जो है उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी होती है, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ होती है। इस वजह से उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ही जो है वो परचेज डिसीजन करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द